अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एपिसोड 3 है HTML की सीरीज़ की और इस एपिसोड के अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे जो कि है इमेजेस को हम किस तरीके से वेबसाइट में ऐड करते हैं। दूसरी चीज़ ये हम सीखेंगे कि हमने लास्ट क्लास में जैसे लिंक लगाना सीखा था, आज मैं ये बताऊँगा आपको कि वो लिंक आप अपने बटन पर कैसे लगा सकते हैं या फिर पैराग्राफ लिखते हैं और उस पैराग्राफ के ऊपर कैसे लिंक लगा सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि जो है आप लोग किस तरीके से सीखेंगे लाइव सर्वर को। और लाइव सर्वर क्या है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। लाइव सर्वर क्या है वो हम डिस्कस करने से पहले जो है अपनी पुरानी फाइल को ओपन करते हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं HTML की। ये रहा मेरा HTML का फोल्डर, इसको मैं कोड में ओपन कर लेता हूँ और ये हमारा कोड ओपन हो गया। अच्छा, लाइव सर्वर क्या है वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ। लाइव सर्वर के नेम के अंदर ही जो है आपको समझ आ जाए अगर आप टेक्निकल हैं तो। लाइव सर्वर ठीक है। लाइव का मतलब रियल टाइम, ठीक है। हम जो यहाँ पर चलें आप समझते हैं कि जैसे हम यहाँ पर कोड करते हैं और अपने ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ से इसको ओपन करते हैं अपना रिज़ल्ट देखने के लिए, ठीक है। तो हमारे सामने रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन जब हम दोबारा कोड में जाते हैं और यहाँ पर कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, फेसबुक के बाद मैं इंस्टाग्राम लगाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें मुझे आकर रिफ़्रेश करना पड़ता है, ठीक है। जब तक मैं रिफ़्रेश नहीं करता हूँ मेरी जो अपडेट है वो चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होती है। जो भी मेरी अपडेट्स हैं वो रिफ़्रेश करने के बाद होती है। तो लाइव सर्वर जो है वो यहाँ पर अपना ये रोल प्ले करता है कि जो हमारी ये झंझट है रिफ़्रेश करने की और बार बार की एक ज़िम्मेदारी है, इस चीज़ से हमें वो छुटकारा देता है। लाइव सर्वर को हम किस तरीके से ऐड करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, अच्छा आप लोगों को यूज़ केस तो समझ आ गया होगा कि लाइव सर्वर को हम किस लिए यूज़ करेंगे। हम लाइव सर्वर को इसलिए यूज़ करेंगे कि जो भी कोड हम यहाँ पर सेव करें और फ़ौरन ब्राउज़र में जाएं, यहाँ पर हमें रिज़ल्ट शो हो जाए, रिफ़्रेश नहीं करना पड़े, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हमें इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, वो करना इस तरीके से है कि हमें सबसे पहले जाना है यहाँ पर अपने VS कोड के अंदर। आप देख रहे हैं नंबर 1 पे जो ऑप्शन है, यहाँ पर हमारी फाइल वगैरह है, एक्सप्लोर, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर सोर्स कंट्रोल है, यानी कि यहाँ पर डिबग है, यहाँ पर एक्सटेंशन है। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं सबसे लास्ट वाले से पहले वाले पे आपने जाना है जो कि एक्सटेंशन कहलाता है, ठीक है। एक्सटेंशन वाले ऑप्शन के अंदर आपने आ जाना है और यहाँ पर मुझे बहुत सारी एक्सटेंशन दिख रही हैं, आपके केस में कुछ भी नहीं दिख रही होंगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये सारी एक्सटेंशंस ऐड की हुई हैं। एक्चुअली लाइव सर्वर जो है वो एक एक्सटेंशन है जो कि हम अपने VS कोड में ऐड करते हैं। एक्सटेंशन क्या है वो भी अभी आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर देखें बेबल है, ES7, ये सारी चीज़ें मैंने अपने यूज़ के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए ऐड की हुई हैं। यहीं पर एक चीज़ है लाइव सर्वर जो मैंने ऐड किया हुआ है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, मैं लाइव सर्वर को जो है हटा देता हूँ, अनइंस्टॉल कर दिया मैंने, ठीक है। अब जो है मैं अपने VS कोड को ओपन करता हूँ दोबारा से, तो आप जब जाता हूँ मैं अपने एक्सटेंशन के अंदर तो आप देखें यहाँ पर मुझे अब लाइव सर्वर नहीं दिखेगा। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को लाइव सर्वर किस तरीके से ऐड करना है। लाइव सर्वर ऐड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर सर्च बार के अंदर एक्सटेंशन के अंदर आया हूँ मैं, याद रखें। यहाँ पर आने के बाद मैं सर्च करता हूँ लाइव सर्वर, ठीक है। और यहाँ पर लाइव सर्वर सर्च करने के बाद जो मेरे पास रिज़ल्ट आता है, मैं उसके अंदर से ये पहला वाला जिसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 35 मिलियन जो है डाउनलोड्स हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब ये हम क्या कर रहे हैं, लाइव सर्वर को अपने VS कोड के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई भी हमें और चीज़ नहीं करनी है। अब ये चीज़ हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। अच्छा, इंस्टॉल हो चुकी है वो कैसे पता, अब वो तो इंस्टॉल हो गई, अब हमें इसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो अब वो यूज़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको पहले स्क्रीन को थोड़ी सी जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए सही से। यहाँ पर जो हमारे सामने जो VS कोड की स्क्रीन है, इसके बॉटम में आप लोगों को जो है बिल्कुल बॉटम में आप देखें तो यहाँ पर एक नई चीज़ आपको डिस्प्ले हुई होगी, वो है गो लाइव की। यहाँ पर आप देखें गो लाइव की। अच्छा, ये चीज़ जो है ये हमें लाइव सर्वर को ऐड करने से पहले नहीं थी। अब जो है हमने लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर दिया तो ये चीज़ मेरे पास अपेयर हो गई, यानी कि डिस्प्ले हो गई है। तो लाइव सर्वर हमने इंस्टॉल किया और इस गो लाइव का जो ऑप्शन आया है इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारा लाइव सर्वर जो है, हमारा जो सर्वर है वो लाइव हो गया है और देख सकते हैं मेरे सामने खुद ब खुद मेरा ब्राउज़र ओपन हो गया और जो मेरा ये VS कोड था उसका कोड मुझे रिज़ल्ट हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है रिज़ल्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है जाता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, हेडिंग को मैं 3-4 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो देखें मैंने रिफ़्रेश नहीं किया, यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिकली रीलोडेड मिली और मेरी अपडेटेड जो है चीज़ वो मुझे नज़र आई। तो ये इतनी सी चीज़ थी लाइव सर्वर। यहाँ पर मैं 1-2 चीज़ और कर लेता हूँ, पैराग्राफ लिखता हूँ इसके अंदर कुछ,
और यहाँ पर जाता हूँ, रिफ़्रेश नहीं करना पड़ा और मेरा पैराग्राफ यहाँ पर आ गया। समझ गए आप लोग लाइव सर्वर क्या था। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो था बटन के ऊपर लिंक्स कैसे लगाना। बटन के ऊपर लिंक्स इस तरीके से लगता है साजिद भाई के मैं अपनी सारी चीज़ों को रिमूव करता हूँ यहाँ से, ताकि कोड हमारा नीट एंड क्लीन रहे। यहाँ से ये सारे लिंक्स हटाता हूँ, एक लिंक रहने देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि हमने पहला लिंक कैसे लगाया था। अभी देखें, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ मेरे पास क्या चीज़ है। सिर्फ एक हेडिंग है और एक लिंक है, ठीक है। ये लिंक हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके पिछली वीडियो देखें, HTML एपिसोड की, एपिसोड 2 की, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और हमें ये H1 है, इसके नीचे एक मैं बटन क्रिएट करता हूँ। बटन का ओपनिंग टैग लगाऊंगा और बटन का क्लोजिंग टैग लगाया, ठीक है। इस बटन के टैग के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हुज़ैफ़ा, ठीक है। यहाँ पर जो है अब मैंने ये बटन क्रिएट कर लिया। देखते हैं हमारा बटन क्रिएट हुआ, जी हो गया, क्लिक हो रहा है। लेकिन हमने अभी तक इसको लिंक नहीं किया, ठीक है। लिंक करना भी देख लेते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ हमारे पास आ रही है, इसको मैं नीचे लाइन में लाना चाहता हूँ। उसके लिए आप सबको पता है क्या करना है, एक BR का टैग लगाना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, हमने जैसे अभी पढ़ा था कि हम वाइट स्पेसिंग जो है वो कोई मायने नहीं रखती हमारे HTML के अंदर, तो इसीलिए मैं जितनी दफ़ा भी इंटर करूँगा तो कोई इशू नहीं पड़ने वाला मेरे कोड के ऊपर, सही है। इस वजह से मैं लाइंस छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको कोड समझ में आए, ठीक है। अच्छा, मेरा बटन आ गया, मैं एक BR और लेता हूँ इधर, तो देखें लाइन जो है एक और ब्रेक हो गई। अब मुझे इस बटन को लिंक करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस बटन से पहले एक एंकर टैग बना लेता हूँ और इस एंकर टैग को क्लोज भी कर देता हूँ। क्लोज तो ये यहीं पर हो गया। मैं इसको क्या करता हूँ, इस बटन के एंड में जो है क्लोज करता हूँ। अब हुआ क्या कि हमारा जो बटन है वो रैप हो गया इसके अंदर, इस एंकर टैग के अंदर। यानी कि हमारा जो बटन है वो एक्चुअली इस पेरेंट लिंक का टैग जो है, हमारा एंकर टैग जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर आ गया। तो अब जो भी चीज़ इस एंकर टैग के अंदर है वो सारी चीज़ें लिंक हो जाएंगी जो भी हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट दी होगी। चले मैं कंप्लीट करता हूँ। href की एट्रीब्यूट दी और इधर वो लिंक देना है जिस पे हम चाहते हैं कि बटन पे क्लिक हो तो हमारा यूज़र वहाँ पर नेविगेट हो जाए। मैं यहाँ से अपने चैनल का लिंक देता हूँ, हुज़ैफ़ा शेख। यहाँ पर मैंने इसका लिंक कॉपी किया और इस एट्रीब्यूट के अंदर आकर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, हम लाइन ब्रेक भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं लाइन ब्रेक करता हूँ, यहाँ पर कोई हमारे कोड पे अफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, ये मेरा एंकर टैग है, उसके अंदर मैंने बटन को ऐड कर दिया। सिर्फ इतना सा मैंने काम किया है, इन डेप्थ आपको समझा दिया है वर्ड बाय वर्ड। अब इसको सेव करता हूँ और जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। और अब मुझे रिफ़्रेश नहीं करना है क्योंकि हम लाइव सर्वर पर रन कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें हम अपने यूट्यूब चैनल पर नेविगेट हो गए। सिंपल सी चीज़ थी, आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा जो पेज था वो यहीं पर ओपन हो गया। यानी कि मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो वो मेरे इस वेब पेज वाले ही पेज पर जो है उसको ओपन कर दे रहा है, एक नया टैब नहीं खुल रहा उसके लिए। तो वो चीज़ हम करने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए मैं बुक ओपन करता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। बुक हमारे पास ओपन है, हम इमेजेस को भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा भी इमेजेस का भी ओवरव्यू लेते हैं। और यहाँ पर मैं आपको पहले वो बता दूँ कि अपनी एक ब्लैंक पेज कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। ये देखें, मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे ये मेरा बटन है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसी पेज में ओपन हो जा रहा है, नोट करें। अब अगर हम चाहते हैं कि भाई ये मेरा पेज ऐसे ही रहे, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो एक नए पेज में वो लिंक खुल जाए, यानी कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो नए पेज में खुल जाए। वो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए हमें ये वाली जो है चीज़ इसको सीखनी है, टारगेट को। इसके अंदर हमने क्या किया है, हमें यहाँ पर क्या करने को मिल रहा है, यहाँ पर पूरी डिस्क्रिप्शन है, हम रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे ओरल बता देता हूँ कि href का जो हमारा टैग एट्रीब्यूट है, उसके बाद हमने एक और एट्रीब्यूट लगाई है जो कि है टारगेट की। और उसके अंदर अच्छा, ये इन्होंने जो लिंक लगाया था उसके ऊपर हम नेविगेट हो गए। मैं एक बैग जाता हूँ, ओह शिट, चलें जी आ गए हम। इन्होंने इधर क्या दिखाया है, इन्होंने भी एक यहाँ पर एक लिंक लगाया, एंकर टैग लगाया है और यहाँ पर एट्रीब्यूट दिए, ठीक है। अब एट्रीब्यूट के बाद, उस एट्रीब्यूट के बाद इन्होंने एक और एट्रीब्यूट दिए जिसके अंदर इन्होंने ब्लैंक लिखा है, ठीक है।
यहाँ पर ये डैश है और ब्लैंक है। हम इस चीज़ को अगर ऐड कर देते हैं अपनी एट्रीब्यूट के अंदर, अपने एंकर टैग के लिंक के अंदर, तो अब जो है हमारी जो लिंक है उसके ऊपर जब भी कोई क्लिक होता है तो वो नए पेज में ओपन होता है। अब इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारा जो href का एट्रीब्यूट है ये रहा। हम इसी के आगे, अच्छा इसी के आगे और ओपनिंग टैग के अंदर ही, ठीक है, इसके आगे, ना कि हम एंकर टैग के ओपनिंग होने के बाद इधर लिखें, नहीं इधर नहीं लिखना हमें। एंकर टैग जो ओपन हो रहा है हमारा, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इस लिंक को अगर मैं हटाऊँ तो आपको आसानी से समझ आए। ये देखें हमारा href है, इसकी एट्रीब्यूट, और यहाँ पर ये एंकर टैग का जो ओपनिंग टैग है वो यहाँ पर उसका दूसरा ब्रैकेट है, और इस ब्रैकेट के अंदर ही, यानी कि ओपनिंग टैग के ब्रैकेट के अंदर ही हमें href की एट्रीब्यूट भी देनी है और टारगेट की एट्रीब्यूट भी देनी है। और यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर हमने लिखना है ब्लैंक, ठीक है। अब जब हमारा जो यूज़र है जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक करता है तो वो कहाँ पर नेविगेट होगा, इस लिंक के ऊपर, और वो एक नए पेज के अंदर ओपन होगा ये लिंक। तो इसके अंदर लिंक हम अपना पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, रिफ़्रेश मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने लाइव सर्वर रन किया हुआ है। अब मैं जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें हमारा एक नया टैब ओपन हुआ ब्राउज़र में, और वहाँ पर वो मेरा चैनल जो है ये ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब मैं दोबारा आता हूँ, एक और दफ़ा क्लिक करता हूँ, देखिए नया टैब ओपन हो रहा है अब। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गई होगी। और एक चीज़ और जो है, यही चीज़ अगर हम चाहते हैं कि हम इस हेडिंग को लिंक दे दें, इस पूरी हेडिंग को, तो उसको भी हमें एक एंकर टैग के अंदर रैप करना है। मैं फास्टली इसको करके दिखा देता हूँ, ये देखें। और इसके अंदर href का टैग लगाया, और इसके अंदर हमने कोई भी एक लोकेशन दे दी। मैं फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप का URL ऐड कर देता हूँ। अब क्या होगा, इस हेडिंग के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मैं व्हाट्सअप पे नेविगेट हो जाऊँगा, ठीक है। ओके, सो अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ, और नेक्स्ट चीज़ क्या है उसको देखते हैं। हम जाते हैं अपने चैप्टर 5 के ऊपर, जो कि है इमेजेस का। हमने अभी इसको डिस्कस नहीं किया। यहाँ पर हमें इमेजेस ऐड करनी सीखनी है। अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज किस तरीके से लगाते हैं वो आज सीखना है। वो उसके लिए हमें क्या टैग यूज़ करना है। ऑब्वियसली हर चीज़ जो भी HTML में ज़्यादातर चीज़ें वो सारी टैग्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसके लिए भी इमेज को ऐड करने के लिए भी एक हमारे पास टैग है। अच्छा, इस टैग के अंदर हमें क्या करना है, इस टैग के अंदर हमें ये करना है कि इसके अंदर भी हमारे पास कोड के अंदर आएँ। तो यहाँ पर हमें एक इमेज का टैग है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट आई हुई है src इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर कॉमे के अंदर उस इमेज का लिंक है, और 2-4 एट्रीब्यूट्स और हैं, उसको हम अभी डिस्कस बाद में करते हैं। सबसे पहले आप इस चीज़ को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, मैं आपको इजी करके समझाता हूँ। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं हमारी, इसको हम रिमूव करते हैं, हेडिंग वगैरह सब कुछ रिमूव करते हैं, ताकि बहुत ही ज़्यादा आसानी से आपको समझ आ सके। यहाँ पर मैं हेडिंग चेंज करता हूँ, चैप्टर 5 और इमेजेस। मैं जाता हूँ, देखता हूँ हमारा पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक इमेज लगानी है। फॉर एग्जांपल ये हमारी हेडिंग है और यहाँ पर मुझे एक इमेज लगानी है, तो वो मैं किस तरीके से लगाऊंगा, आइए चलते हैं। अपने H1 के टैग के नीचे मैं कोड करता हूँ। ऑब्वियसली मैं H1 टैग के नीचे इमेज का टैग यूज़ कर रहा हूँ, तो हमारी जो इमेज है वो H1 यानी कि हेडिंग के नीचे आएगी, यानी कि हेडिंग ये है तो इसके नीचे आएगी इमेज, ठीक है। मैं इमेज लिखता हूँ, और यहाँ पर src एक जो है एट्रीब्यूट है। src मीन्स के सोर्स, ठीक है। जो इमेज दे रहे हैं हमें उसका कोई सोर्स होगा ना इमेज का। फॉर एग्जांपल वो इमेज, हम उसकी पाथ डिफ़ाइन करेंगे कि वो इमेज जो है वो कहाँ पर है, कौन सी इमेज, हमें कोई ना कोई तो सोर्स देना पड़ेगा। तो वो इमेज कहाँ है उसका लिंक में हम जो है देखें, याद रखें कि हम इमेज को या तो हम अपने सिस्टम यानी कि कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर से भी इमेज को ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें कि हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कोई इमेज सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, ऑनलाइन किसी इमेज को हम अगर लगाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। अभी मैं क्या करता हूँ, हम ऑनलाइन एक इमेज सर्च करते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी भी एक बंदे की इमेज को जो है पिक कर लेते हैं और उसको हम वहाँ पर ऐड करते हैं। भाई मेरी नहीं आ रही, ओह ओह नो, सही है। यहाँ पर इनको ले लेते हैं, ठीक है। नहीं भाई, आना ही नहीं है, आएगी। अब नहीं आई तो ख़त्म,
ये देखें ये इमेज आ गई, ठीक है। इस इमेज को मैं कॉपी करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, इस इमेज का एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। याद रहे कि इसको इमेज को कॉपी करना है किस तरीके से, इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। राइट क्लिक किया और सर्च कॉपी इमेज एड्रेस मैंने किया और यहाँ पर VS कोड में आया और सोर्स के अंदर वो इमेज का एड्रेस मैंने पेस्ट कर दिया। अब जो है मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, अपने पेज के अंदर, तो देखें इमेज हेडिंग के नीचे इमेज आ गई है, जो कि एक बहुत ही बड़ी इमेज आ रही है। इस इमेज को हम रिप्लेस करते हैं किसी छोटी सी इमेज से। इमेज 10 पिक्सल बाय 10 पिक्सल, ये छोटी सी इमेज है ताकि आप लोगों को वेबसाइट में प्रॉपर्ली नज़र आए, ठीक है। ये रही सब बड़ी बड़ी इमेज है। ये देखें ये एक स्टार की इमेज को मैंने इसका एड्रेस कॉपी किया, यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया। अब जो है ये तो हमने, ये देखें हमारा स्टार आ गया। अब जो है ये हमने एक इमेज लगाई है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 इमेजेस आएँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा। इस वाली लाइन को पूरी कॉपी करता हूँ और इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ, एक और पेस्ट कर देता हूँ। 3 दफ़ा मैंने कॉपी पेस्ट किया तो देखें यहाँ पर 3 इमेजेस आ रही हैं। अब जो है मैं चाहता हूँ कि दूसरी इमेज जो है वो स्टार की ना हो, दूसरी इमेज कोई और सी हो, तो मैं उसका सोर्स में जाके लिंक डिलीट करता हूँ और यहाँ से कोई और दूसरी इमेज सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने एक दूसरी इमेज सेलेक्ट कर ली जो कि गिम्बल है आई थिंक। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब चलते हैं अपने पेज के अंदर, तो देखें यहाँ पर हमें एक इमेज ये है, दूसरी ये है। अच्छा अभी ये इमेजेस बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही हैं साइज़ में, तो अभी हम इसको जो है अभी नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या फिर CSS जब स्टार्ट होगी उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से इनकी साइजिंग कर सकते हैं और मल्टीपल इमेजेस किस तरीके से बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इमेजेस वाली जो हमारा चैप्टर है। बहुत ही सिंपल सा था। इमेजेस को अब मैं रिमूव करता हूँ और चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। अच्छा इसको जो है मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि इमेजेस का अगर आपको विड्थ और हाइट चेंज करनी है तो कैसे होगी। मैं यहाँ पर स्टाइल लिखता हूँ और इसके अंदर मैं विड्थ लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, तो यहाँ पर देखें हमारी इमेज आ गई है और उसका साइज़ बहुत छोटा है। यहाँ पर आप देखें, मैं कोड में जाता हूँ, मैंने यहाँ पर इसको 20 पिक्सल का साइज़ दिया है। ये मैंने लाइन जो है, ये एट्रीब्यूट जो है मैंने CSS की यूज़ की है। इसको कहते हैं इनलाइन CSS, जो हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये इनलाइन CSS है। मैंने विद जो है 20 पिक्सल दिए, मैं इसको 100 पिक्सल दे देता हूँ, तो देखें साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखें साइज़ बड़ा हो गया। अब मैं यहाँ पर 5-6 इमेज ले आता हूँ, तो देखें सारी एक रॉ में आ रही हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि भाई मल्टीपल इमेजेस बनानी है, या हेडिंग आप लोगों ने ऐड कर लेनी है और यहाँ पर नीचे बहुत सारी इमेजेस आपने ऐड करनी है और इमेजेस के ऊपर जो है लिंक आपने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपने सेलिब्रिटीज़ की इमेजेस ले लेनी है, लाइक जैसे इमरान खान हो गया और कोई क्रिकेटर हो गया, कोई एक्टर हो गया, उन सब की इमेजेस आपने ऐड करनी है और जिस भी एक्टर के ऊपर क्लिक होता है आपने उसकी प्रोफाइल पे भेज देना है, उसके पेज पे भेज देना है या कहीं पे भी आपने उसको लिंक कर देना है। यानी कि आपका काम क्या है कि आपने सबसे पहले इमेजेस लगानी है सेलिब्रिटीज़ की या किसी भी पर्सनालिटीज़ की, मल्टीपल पर्सनालिटीज़ की, सही है। अब हर उस इमेज को जो है आपने लिंक करा देना है अलग अलग एक पेज से, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज की क्लास में हमने इमेजेस लगाना सीखी और लिंक को जो है हमने ओपन करना सीखा एक ब्लैंक पेज के अंदर, यानी कि ब्लैंक टैब के अंदर, और इमेज को जो है हमने विद देना सीखा। आई होप कि ये इतना मुझे लगता है कि इतना आज के लिए बहुत ही ज़्यादा करना आप अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों की पुरानी चीज़ें वो निकल जाएंगी। इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है और जो है CSS के अंदर जैसे ही CSS स्टार्ट होगी उसके अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि CSS को यूज़ करेंगे जब आप, तो आपकी जो स्ट्रक्चर जो हम ये बनाते हैं H1 यूज़ कर रहे हैं पैराग्राफ, तो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन है, इसमें कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही CSS स्टार्ट होना जैसे ही CSS स्टार्ट होगी तो आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आप लोग एक ओरिजिनल वेबसाइट की तरह आप लोगों का जो है रिज़ल्ट डिस्प्ले हो रहा होगा। जो आप लोग कोड करेंगे उसका रिज़ल्ट आपको ऐसा डिस्प्ले हो रहा होगा जैसे एक प्रोफेशनल वेबसाइट होती है। आई होप कि समझ रहे होंगे आप लोग बातों को। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।